दोस्तों मैं हूँ साद अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है असलान जावेद। बड़ी खबर, बाबर आजम को एक बार फिर T20 और वनडे का कप्तान बना दिया गया है। असलान, बड़ी खबर है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है जल्दबाजी हुई है। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। देखें, जब शाहीन को बनाया गया था वो गलत तरीके से बनाया गया था, क्योंकि वो एक जिस तरह से कैंपेन चल रही थी और जिस तरह से एक प्रेशर बना था, और जिन ग्रुप्स ने वो चीज़ें की थी और जिन साबिक क्रिकेटर्स ने वो सारी एक कह लें कि ग्राउंड सेट की थी, और उसके बाद फिर बाबर आजम की यहाँ तक के स्क्रीन शॉट्स जो हैं उनके लीक किए गए बोर्ड की जानिब से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाबर को जिस तरह से डिग्रेड करके उन्हें कप्तानी से हटाया गया, और बड़ा एक भोंडे अंदाज से पाकिस्तान में ये चीज़ें हमेशा से होती आई हैं कि जब कप्तान को हटाया जाता है गलत तरीके से हटाया जाता है, जब बनाया जाता है गलत तरीके से बनाया जाता है। इससे पहले आपने देखा सरफराज के केस में भी ये हुआ था कि उनको अचानक से हटा के और जिस तरह से वो कप्तान लेके आए बाबर आजम कप्तानी को। मिल गई, बड़े सवाल उठ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि अभी कप्तान बने थे, एक सीरीज़ के बाद उनको हटा दिया गया। क्या अब समझते हैं कि मज़ीद टीम में भी ग्रुपिंग बन सकती है, क्योंकि इमाद वापस आए हैं, आमिर वापस आए हैं, तो एक दचका लगा होगा शाहीन शाह अफरीदी को? देखिए, इससे पहले टीम जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे, बड़े अच्छे से यूनिट बन के पाकिस्तान ने बड़े इवेंट्स के फाइनल्स को खेला। ठीक है, पाकिस्तान उन फाइनल्स को अपने जो है वो जीत में नहीं बदल सका, लेकिन आप उस चीज़ को भी क्रेडिट दे सकते हैं कि आप इतनी बड़ी टीमों को शिकस्त दे के फाइनल्स में पहुंचते हैं। आपने वर्ल्ड T20 के फाइनल्स खेले, एशिया कप के फाइनल्स खेले, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर टीम की ज़रूरत थी और टीम एक होकर खेल रही थी। आपने इस वर्ल्ड कप में ही देख लिया था कि जब वर्ल्ड कप के बाद ये चीज़ें सुनने में आ रही थी कि कप्तान बदला जाएगा, तो आपने वर्ल्ड कप के अंदर ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख लिया था और ग्रुप बंदी की बातें आ रही थी। अभी जो है वो आपने देखा कि आमिर को जिस तरह से वापस लेके आया गया है, इमाद को जिस तरह से लेके आया गया है। इमाद की परफॉर्मेंस सिर्फ 2 मैचेस हैं। आमिर की परफॉर्मेंस जो है ठीक है, शहीन बुझे नज़र आए, उसके बाद आमिर को मौका मिल गया और उन्होंने वो वापसी जो है वो रास्ता लिया। लेकिन आपको पता है कि शाहीन ने आमिर को और इमाद को लेके आए हैं, अब वो कप्तान नहीं रहे। आमिर और इमाद तो बड़ी खिचड़ी बन गई है। जिस तरह की बातें बैठ के टीवी पे की हैं, और उसके उन बातों के बाद जो है आमिर और इमाद को साथ लेके चलना कप्तान बाबर आजम के लिए आसान नहीं होगा। मेरी नज़र में और मेरी पर्सनल ये राय है कि बाबर आजम को इस सिचुएशन में कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शहीन को कप्तान बनाया जा रहा था तब ये बातें हो रही थी कि शहीन जो है वो ग्रेस दिखाएं और वो कप्तानी को कबूल ना करें। तो अगर शहीन ने उस वक्त ग्रेस नहीं दिखाई तो आज बाबर को अलबत्ता ग्रेस दिखानी क्या चाहिए। एतमाद में लिया होगा शाहीन शाह अफरीदी को? मुझे नहीं लगता कि इत्माद में लिया गया, और जिस तरह से खबरें भी सामने आई थी कि शहीन खुश नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, और शाहिद अफरीदी का बयान भी आपने देख लिया। और अगर शाहिद अफरीदी का बयान आता है तो इसमें शहीन कैसे खुश हो सकते हैं? आज आप जब बाबर आजम को पहले हटाया गया था उस वक्त हमने आवाज़ उठाई थी कि ज्यादती की गई है बाबर आजम के साथ, अब शाहीन को भी हटाया गया एक सीरीज के बाद, इवन तो ये भी एक ज्यादती है। बहुत सारे लोग जो हैं, इवन के एक सर्टन जिसको कुछ लोग माफिया का नाम भी देते हैं, उन लोगों की बकौल भी ये लगता है कि हम बाबर आजम के फ़ैन हैं और हम बाबर आजम को जो हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा उसकी बैक करते हैं। उसकी जो स्ट्राइक रेट के इशू होते हैं या कप्तानी के इश्यूज होते हैं उस पर भी हम पे ये टैग लगाया जाता है कि हम बाबर आजम को बैक करते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पे आज वाली जो बात है इस बात का सबूत है कि हम ना पहले सपोर्ट करते थे ना आज करते हैं, हम हक की बात। सवाल तो यहाँ पे यही बनता है, देखिए बाबर आजम का वो जो दाग धोया गया आज, उनको कप्तानी वापस दी गई है T20 और वनडे की, लेकिन सवाल फिर वही है कि शाहीन अफरीदी को हटा के एक नया दाग लगा दिया गया, एक नया कप्तान देखिए जिसको भी एक सीरीज दी गई है। कहते हैं ना, अब देखें एक कुछ तबका ये भी बात कर रहा है कि देखें इसमें बाबर ने या शहीन के साथ ज्यादती नहीं हुई, बाबर के साथ जो ज्यादती की गई थी उसका अजाला किया गया। तो फिर शाहीन के साथ अजाला कौन करेगा? आपने एक गलती को सुधारने के लिए एक और गलती कर दी है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए थी। ठीक है, आप न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ जो है वो शहीन को ज़रूर देते, आप चेक करते अगर, तो वो उसे वो चीज़ें नज़र देखें। शहीन का एक बैड लक ये रहा कि एक तो न्यूजीलैंड में जाके वो सीरीज़ हार गया, उसने नए लड़कों को मौका दिया, वो काबिले देखें। अब बात आती है कप्तान नए लड़कों को मौका नहीं देता, कप्तान नए लड़कों को क्यों मौका देगा जब उसे पता है अगर सीरीज़ हार गया तो मेरी कप्तानी दाव पे है। ये बड़ा एक बड़ी अहम बात किया। अब जो है वो सीरीज़ होगी, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, और वर्ल्ड कप है उसके बाद अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज़ में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाबर के लिए आसान नहीं है। और आपने जो पहली बात की थी, मैं दोबारा से उसको पूछूंगा कि आमिर और इमाद सीनियर प्लेयर है, शाहीन अब टीम में होगा, और वो एक तासुर तो है, ग्रुपिंग का तासुर था, ग्रुपिंग तो बाबर को संभालना कैसे मुश्किल नहीं होगा? वो तो बहुत कुछ होगा। अब आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि आप जो है
شہین کا پلینگ 11 میں ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. عامر کے بعد عامر ہے, نسیم ہے, حارث اگر فٹ ہو کے آتے ہیں وہ بھی ہوں گے. پھر آپ نے ایک آل راؤنڈ آپشن کے ساتھ بھی جانا ہے, تو آپ وسیم جونیئر ہے, اور اس کے علاوہ اس لیے مجھے لگتا ہے شہین کا ڈگمگانا اب جو ہے وہ شہین کو مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ شاہین پہ اب کالے بادل آ رہے ہیں. پریشر ہوگا کہ پرفارم کرنا ہے. اگر پرفارم نہیں چلو کیا, دوستو, آپ نے ہمیں اپنی رائے دینی ہے کمنٹس میں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے کہ بابر اعظم کو دوبارہ T20 ون ڈے کپتان بنایا گیا ہے, لیکن آپ نے یہ بتایا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ, ان کو ایک سیریز ہارنے کے بعد ان کو ہٹا دیا ہے راستے سے, تو یہ بھی اس پہ بھی آپ نے بتایا ہے. تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں. اسلام کا بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.